बताता हूं। कलूब, पिछले 1 घंटे से हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। हम तुम्हारे बिना ही शुरू करने वाले थे। माफ़ी चाहता हूँ मुखिया, इंतज़ार करने के लिए शुक्रिया। मैं आज की चर्चा किसी भी हाल में छोड़ना नहीं चाहता था। और हमारे बरखुरदार की क्या हाल चाल हैं? बस पूछो मत। सिर्फ 12 साल का है, लेकिन ऐसी समझदारी की बातें करता है कि सुनकर होश उड़ जाते हैं। होश उड़ जाते हैं? इसकी बातें और सवाल सुनकर तो दिन में तारे नजर आने लगते हैं। बेटा यीशु, यहाँ बैठो हमारे बीच में, ताकि हम सब तुम्हें सुन सकें। मैं तो आप लोगों से सुनना चाहता हूँ। दुएल भाई मुझे मसीहा के बारे में कुछ भविष्यवाणियाँ पढ़कर सुना रहे थे। क्या मैं मसीहा के आने के बारे में आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? बरखुरदार, क्या तुम सच में शास्त्र की इन गहरी बातों के बारे में जानना चाहते हो? ये भविष्यवाणियाँ तो बहुत ही पेचीदा हैं और इनके मतलब को लेकर अभी काफ़ी बहस चल रही है। वैसे तुम क्या जानना चाहते हो मसीहा के आने के बारे में? एक तो ये कि मसीहा के बारे में परमेश्वर का मकसद क्या है। ये तो बहुत ही आसान है। मेरे हाथ में यशायाह नबी का खर्रा है। यहाँ लिखा है, उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी और उसकी शांति का अंत ना होगा। इसलिए वो उसको दाऊद की राजगद्दी पर इस समय से लेकर सर्वदा के लिए न्याय और धर्म के द्वारा स्थिर किए और संभाले रहेगा। बिल्कुल, ये तो साफ है कि मसीहा परमेश्वर के लोगों पर राज करेगा। वो हमें रोम के जुल्मों से छुड़ाएगा, दाविद की राजगद्दी फिर से बहाल करेगा और हमेशा की शांति लाएगा। क्या मैं ये खर्रा देख सकता हूँ? कितनी बढ़िया बात लिखी है ना। मुझे ये बहुत अच्छा लगता है जहाँ लिखा है, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है और प्रभुता उसके कांधे पर होगी और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। हाँ, अनंत काल का पिता, अनंत काल का राजकुमार। लेकिन मेरे मन में एक और सवाल है। अगर मसीहा हमें छुड़ाने और हम पर हमेशा के लिए राज करने आएगा, तो फिर यहाँ यशायाह क्यों कहता है कि वो इज़राइल के दोनों घरानों के लिए ठोकर का पत्थर और ठेस की चट्टान होगा और यरूशलेम के निवासियों के लिए फंदा और जाल होगा? और क्या यशायाह ने नहीं कहा था कि मसीहा को जीवतों के बीच में से निकाल दिया जाएगा, उसे कुचला जाएगा और उसे अपराधियों के संग गिना जाएगा? इन सब का क्या मतलब है? यीशु उस वक्त सिर्फ 12 साल का था। उसके माता पिता दस्तूर के मुताबिक हर साल फसह के त्योहार के लिए यरूशलेम जाते थे। इस त्योहार के दिन पूरे होने के बाद जब यूसुफ और मरियम लौट रहे थे, तो यीशु पीछे यरूशलेम में ही रह गया। मगर उसके माता पिता को पता नहीं चला। उन्हें लगा कि वो दूसरे मुसाफिरों के साथ होगा, इसलिए उन्होंने एक दिन का सफर तय कर लिया। मगर बाद में वे उसे अपने रिश्तेदारों और जान पहचान वालों में ढूंढने लगे। लेकिन जब वो नहीं मिला, तो यूसुफ और मरियम उसकी तलाश करते करते वापस यरूशलेम आ गए। फिर 3 दिन बाद उन्होंने उसे मंदिर में पाया, जहां वो शिक्षकों के बीच बैठा उनकी सुन रहा था और उनसे सवाल कर रहा था। जितने लोग उसकी सुन रहे थे, वे सभी उसकी समझ और उसके जवाबों से रह रहकर दंग हो रहे थे। यीशु का दिमाग सिद्ध था। उसे वो सब बातें याद थीं जो उसे बचपन से ही उसके माता पिता ने यहोवा परमेश्वर और उसके सेवकों के इतिहास के बारे में बताई थी। इस छोटी सी उम्र में भी यीशु शास्त्र की अच्छी समझ रखता था। उसे देखकर हमें समझ जाना चाहिए था कि यह कोई मामूली लड़का नहीं है। लड़के ने सवाल तो बड़ा अच्छा किया है। चलो कलूब, दुएल, बताओ, जवाब दो। देखो बेटे, ये ऐसी गुत्थियां हैं जिन्हें सिर्फ परमेश्वर ही सुलझा सकता है। और हाँ, इस बात को याद रखो कि कुछ भविष्यवाणियों का लाक्षणिक मतलब भी होता है। मेरे सवालों का बुरा मत मानिए, लेकिन अगर ऐसा है तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि मसीहा एक असल शख्स है और इसका कोई लाक्षणिक मतलब नहीं है? भाइयों, लड़के के सवाल तो बिल्कुल जायज हैं। बेटे यीशु, इस बारे में तुम क्या सोचते हो? मेरे माता पिता ने मुझे सिखाया है कि मसीहा एक असल शख्स है, लेकिन क्या उसका मकसद, उसकी जिंदगी और उसके काम वैसे ही होंगे जैसे कि लोग उम्मीद करते हैं?
पर मैं ये भी जानता हूँ कि आखिर में सभी राष्ट्र के लोग मसीहा के जरिए आशीषें पाएंगे। मैं तो बहुत बूढ़ा हो गया हूँ और उस दिन को देखने की बस उम्मीद ही कर सकता हूँ। तुम्हें क्या लगता है मसीहा आखिर कब आएगा? मेरे आदरणीय शिक्षकों, मैंने सीखा है कि समयों और ठहराए हुए दिनों को तय करना यहोवा ने अपने ही अधिकार में रखा है, लेकिन तब तक मैं अपने सृष्टिकर्ता की आज्ञा मानकर उसके और भी करीब आने के लिए मेहनत करता रहूंगा। आज तक किसी भी छोटे लड़के ने ऐसी बुद्धि भरी बातें नहीं की।